एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो ऑनगोइंग है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो पहले प्रोवाइड करवा दिया है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा सारे डिटेल्स में, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो पीजीआईएमएस रोहतक का मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपके कोई भी डाउट है वो उन वीडियोज़ में देख के आप उनको सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी आपको एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका मीडियम क्या रहेगा, कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो काफ़ी सारे बच्चों को तो यही इश्यू था कि सर हिंदी में भी होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसमें जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो 1 पेपर रहेगा। इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो 3 घंटे की रहेगी, मतलब कि 180 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके जो मार्क्स हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर पीजीआईएमएस रोहतक में क्या इंग्लिश भी आएगी या जीके भी आएगा, तो इंग्लिश और जीके नहीं आने वाला। केवल 3 ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में है आपका बॉटनी और जूलॉजी, ये दोनों आपके आएंगे। और जो पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप चेक कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स देर का है तो मैथमेटिक्स भी उसमें आपका आएगा। तो लेकिन हम इस वीडियो में केवल बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी केवल 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। और हर एक जो अगर आप पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दोस्तों वो आपके 180 मार्क्स का है। तो 180 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहेगा। तो 180 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 180 आपके इसमें मार्क्स टोटल रहेंगे। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहने वाला है, तो आपको करेक्ट क्वेश्चन ही करना है, जितना हो सके उतना आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि यही आपका स्कोर है वो डिक्रीज करता है। अब इसमें जो आपका पेपर रहेगा दोस्तों वो आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा, पेपर पेन बेस्ड रहेगा। आपको ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, तो उसमें आपको जो करेक्ट आंसर हैं उनके जो गोले हैं वो फिल करने हैं, जिसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें जो करेक्ट है वही फिल करना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी वैसे भी नहीं है, तो आपको दोस्तों इसमें आप चाहे तो अपने पूरे क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 180 क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने क्वेश्चन है वो करेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये दोस्तों बात हुई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। अब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों जो आपका बात कर लेते हैं इसमें जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस है वो करवाया जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों वो आपकी इसमें 3 गवर्नमेंट कॉलेज दी गई है। इनमें बिल्कुल लिमिटेड सीट है, लिमिटेड सीट को इनको डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी पीजीआईएमएस रोहतक उसमें 82 सीट है, 44 सीट है करनाल में, और सफ़ीदोन में है उसमें 66 सीट है। तो आप टोटल ये गवर्नमेंट सीट है ये आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके अदर कॉलेजेज है वो प्राइवेट कॉलेज है, तो आप काउंसलिंग के माध्यम से अगर आप अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पा रहे हैं तो आप चॉइस में आप उनको भी फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है वो आसानी से हो सके। अब दोस्तों इसके सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो आपका आने वाला है 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड। आपका इसमें लगभग कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। तो आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड जो 11th और 12th का है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, वो आपको पूरा फॉलो करना है। इसमें आपकी यूनिट्स भी दे रखे हैं, कौन कौन सी यूनिट्स आने वाले हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये फिजिक्स का है तो 11th में आपके ये यूनिट आने वाले हैं, 12th में आपके ये यूनिट आने वाली है फिजिक्स का। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का दे रखा है। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का 11th का यहाँ पे दे रखा है ये यूनिट्स, और 12th का यहाँ पे केमिस्ट्री का ये दे रखा है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपका सिलेबस वो काफ़ी बड़ा है। बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी का 11th और 12th दोनों का इसमें आपको मेंशन कर रखा है। तो इसको नीचे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये डिटेल सिलेबस भी आपका दे रखा है कि आपका हर एक यूनिट से कौन कौन से चैप्टर आने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं।
तो आपको इन पे फोकस करना अच्छे से। अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस ही इसमें आपका पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया गया है। तो इसका मैंने दोस्तों आपका डिटेल्स जो सिलेबस दे रखा है तो ये टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें दोस्तों तो ये कंप्लीट डिटेल्स में आपका हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर दिए गए हैं, तो डिटेल में दिया गया है। अब आपको 100 टाइम ड्यूरेशन में इस सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो पेपर लेवल है वो आप सभी को पता है कि किस तरीके का आने वाला है और कितनी कट ऑफ जाएगी जिससे कि आपका एडमिशन हो सके। तो ये भी आपको एक गेस हो गया होगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। जो बच्चे इसको लाइटली लेके चल रहे हैं वो प्राइवेट की तरफ ही देखें, और जो सीरियसली हैं, जिन बच्चों को गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है, तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको सीरियस होकर उस स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी है, क्योंकि इस सिलेबस को कवर कर पाना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे तो ही ये कवर हो पाएगा। अब आप इसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 ई बुक्स का लिंक दे रखा है। एक ई बुक है जो आपकी थ्योरी बेस पे है, जिसमें आप अपने कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने 11th और 12th अच्छे से रीड नहीं की है तो वो अपने सारे कंसेप्ट हैं वो उस थ्योरी बेस्ड ई बुक से क्लियर कर सकते हैं। और सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ई बुक्स। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ई बुक्स है दोस्तों, वो तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि उससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो आपको उसमें हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपके इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के उसमें कंपाइल किए गए हैं। 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज, या उसमें जो वैल्यू चेंजेस होने के बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उस ई बुक से ही देखने को मिलेंगे। अब आप दोनों ई बुक्स को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आप इन दोनों ई बुक्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि 100% अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन दोनों ई बुक्स के बेसिस पे आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप काउंसलिंग में अच्छे स्कोर के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे तो ही दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगी। और इसके अलावा अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो आपको प्राइवेट का पता ही है कि प्राइवेट में जो फीस है और जो फैसिलिटीज़ है वो किस तरीके अवेलेबल रहती है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिनका खुद का हॉस्पिटल उसमें ही आप एडमिशन लें, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि आपको थ्योरी या जो बुक्स रीड करें उससे आपको नॉलेज मिलेगा। आपको जितनी ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको अनुभव हो ज़्यादा रहेगा। तो आपको अपना पूरा फोकस है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ ही करना है, और वो तभी आपको मिल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पूर्व में बताया कि सीट वो बिल्कुल लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के ये भ्रम रहता है कि हम इतना से स्कोर में ही आसानी से इसमें एडमिशन ले पाएंगे, तो वो भ्रम में रहते हैं। तो ये भ्रम में आप ना रहें, अच्छे से स्टडी कीजिए। और आप इन दोनों ई बुक्स को अगर फॉलो करते हैं तो श्योरिटी है दोस्तों आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। किस तरीके से इनको अवेल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने ऑब्जेक्टिव बुक, आपको अगर ई बुक लेनी है तो आप जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा। और इसी तरीके से 3-in-1 बुक आपकी थ्योरी बेस्ड, उस पर क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरीके से इंटरफेस आएगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव ई बुक का, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस दे रखा है कंप्लीट, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं दोस्तों तो 100% आपको श्योरिटी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो जाएगा और अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, तो इसकी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है दोस्तों 299 में आप ये ई बुक है वो अवेल कर सकते हैं। तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक किसी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट कंफर्म होगा आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपने जो ईमेल आईडी यहाँ फिल की है यहाँ पे भी आपको एक मेल जाएगा, उसमें आपको डाउनलोड फाइल का लिंक आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी सेम प्रोसेस से आप जो थ्योरी बुक है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों ई बुक्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर लेते हैं। आई होप आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।